हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोला क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे, हिमालय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस दिन हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। ट्रांस हिमालय के बारे में डिस्कस हमारा हो गया था। आज हमारा डिस्कस होना है वृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गोला क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो जब भी आपको मिले तो आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? बृहद हिमालय। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय की एक वीडियो डाल दी है। हम हिमालय को पार्टों में विभाजित करके बताए थे आपको 3 वीडियो आएंगी। एक ट्रांस हिमालय हमारा हो गया है, उसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय हो जाएगा, और एक में मध्य हिमालय या शिवालिक ये वीडियो एक बची है। ठीक है, तो आज हम बृहद हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, कुछ फैक्ट जानेंगे। ठीक है, ये उत्तराखंड में और नेपाल के अंदर जो इसके चोटियां हैं उनके बारे में जानेंगे, जो रेंज बनी हुई हैं उनके बारे में, इसके प्रमुख दर्रे जो हैं दर्रों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रमुख बातें इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हम पहली क्लास में हम आपको बता चुके हैं उत्तर की पर्वत श्रृंखला का विभाजन हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने बताया था श्रेणियों के आधार पे पर्वतों का, हिमालय का विभाजन एक तो हुआ था श्रेणियों के आधार पे और एक प्रादेशिक विभाजन हुआ था। श्रेणियों के आधार पे हमने ट्रांस हिमालय बताया था, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय के बारे में बताया था। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंज आती थी? 4 भाग होते थे इसके। ठीक है, एक जो तिब्बत चीन में निकल गया उसको क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे? कैलाश बोलते थे इसको कैलाश रेंज बोलते थे, और तिब्बत वाली को। और एक काराकोरम थी और लद्दाख थी। फिर लद्दाख के बाद कौन सी थी? जास्कर थी। तो ये 4 श्रेणियों में ये ट्रांस हिमालय हमारा हुआ था, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल से इसका डिस्कस किया था पहली वीडियो में। ठीक है, आज हम मुख्य हिमालय कितने भागों में हमने डिवाइड किया था? इसको हमने 3 भागों में। एक कौन सा था? वृहद हिमालय। ठीक है, एक बृहद हिमालय था जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फिर मध्य हिमालय हो गया, फिर मध्य हिमालय के बाद शिवालिक होगा, फिर कौन सा होगा? शिवालिक होगा। ठीक है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक ये अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर पूर्वोत्तर के हिमालय, ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस होगा। ठीक है, अब प्रादेशिक विभाजन जो हुआ था उसके बारे में एक वीडियो में ये हम आपको डिस्कस करेंगे, प्रादेशिक विभाजन के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे वृहद हिमालय या महान हिमालय के बारे में। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। ये हमने आपको जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसका रिवाइज करवा दिया। ट्रांस हिमालय था, ट्रांस हिमालय में 4 रेंज थी। कौन कौन सी? काराकोरम थी, लद्दाख थी, जास्कर थी और कैलाश थी। ठीक है, इनके बारे में हमने आपको रिवाइज करा दिया। आज हम मुख्य हिमालय में जो सबसे पहली रेंज है कौन सी है? बृहद हिमालय या महान हिमालय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मुख्य हिमालय जो हमारा है, मुख्य हिमालय बृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक इन भागों में बटा हुआ था, अभी हमने आपको बता दिया है। ठीक, ट्रांस हिमालय काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश में डिवाइड हुआ था। ठीक है, काराकोरम बता चुके हैं, लद्दाख, जास्कर और कैलाश इनके बारे में फर्स्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है वीडियो का, वो लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आएगा मुख्य हिमालय, जिसमें हम बात करेंगे ये हिमालय का अलग से एक पार्ट ही है जो ट्रांस हिमालय है। मुख्य हिमालय तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला भाग है महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसको महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। जो महान हिमालय या वृहद हिमालय है इसको हिमाद्री के नाम से भी, आंतरिक हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसका विस्तार जो हुआ है, इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, मतलब अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत, वहाँ तक इसका विस्तार है। किसका? महान हिमालय का। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई टोटल
24, इसकी लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर है। कितनी है 2400 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। मतलब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, औसतन ऊंचाई कितनी है 6100 मीटर है। कितनी है 6100 मीटर है। ठीक है, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, लंबाई इसकी कितनी है 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और हिमालय जो, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, महान हिमालय है जो हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर था, लेकिन वो ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, उसको अलग कहते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। मुख्य हिमालय में ही जो ये बृहद हिमालय हमारा स्टार्ट हुआ है, ये हिमालय का मुख्य भाग है। ठीक है, तो यहीं से हिमालय की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हिमालय की सबसे ऊँची श्रृंखला कौन सी है, बृहद हिमालय या महान हिमालय इसकी सबसे बड़ी श्रृंखला है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसमें जो ये कहाँ तक है, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में इसकी जो है कुछ रेंज फैली हुई है। ठीक है, और नेपाल में भी, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम, ये इसमें जो है इसकी प्रमुख चोटियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनके सीरीज लगाने के लिए, जैसे पूरब से पश्चिम के लिए बोल देता है। ठीक है, पश्चिम से पूरब के लिए बोल देता है, तो उनकी जो चोटियां दे देता है, पर्वत दे देता है, प्रमुख चोटियां दे देता है, उनको कहता है पूरब से पश्चिम की ओर सीरीज में लगाओ, या पूरब से पश्चिम की ओर सीरीज में लगाओ। तो देखते हैं इसकी पहले कौन सा आया, उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो है प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं, बंदरपूंछ है, बद्रीनाथ है, कामेद है, दूनागिरी है, नंदा देवी, त्रिशूल प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। कौन कौन सी हैं प्रमुख चोटियाँ, बंदरपूंछ है, कौन सी है, बंदरपूंछ है, बद्रीनाथ है, कामेद है, दूनागिरी है, दूनागिरी के बाद में त्रिशूल है, ये हमारी प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें एक पश्चिम से पूर्व के लिए हमने ट्रिक बनाई है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व के लिए एक ट्रिक दी हुई है, MBK DNT, MBK DNT। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर याद करने की ट्रिक है, इसकी प्रमुख चोटियाँ याद हो जाएंगी। M से हमने यहाँ पे मंकी के लिए यम किया है, मंकी मतलब बंदर, तो इससे याद हो जाएगा हमारा बंदरपूंछ। ठीक है, उसके बाद B से बद्रीनाथ, K से कामेद, D से दूनागिरी, N से नंदा देवी, T से त्रिशूल। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको रिलेट करके याद कर ले। यहाँ पे BBK DNT भी कर सकते हैं। ठीक है, BBK DNT भी कर सकते हैं, लेकिन M अगर कर देंगे तो M से मंकी हो जाएगा, मंकी से जल्दी याद हो जाएगा, मंकी मतलब बंदर, बंदरपूंछ जो होगा यहाँ पे होगा। ठीक, अब अच्छा, बंदरपूंछ जो चोटी है, इसमें यमुनोत्री ग्लेशियर है। कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, यमुना निकलती है। कौन निकलती है, यमुना निकलती है। यमुना क्या है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, ये नदियों का चैप्टर अलग होगा, तब डिटेल में इसको पढ़ेंगे, मैंने बता दिया केवल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। मतलब उत्तराखंड जो हमारा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर हमसे पूछी जाए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो कौन सी है, वो कौन सी है, नंदा देवी है। सीरीज लगाने के लिए आ जाए तो कौन सी सीरीज के लिए ट्रिक बताती है, अगर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सी है, वो नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर है। कितनी है, नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी 7817 मीटर ऊंची जो है ये चोटी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कौन सी रेंज आई, नेपाल। नेपाल में क्या है, नेपाल की चोटियाँ देखते हैं, ये भी पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि धौलागिरी है हमारे, और अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, कंचनजंगा। आदि पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये जो हैं चोटियाँ, ये नेपाल के अंदर
मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट। अच्छा, नेपाल रेंज जब स्टार्ट होती है, नेपाल में कौन सी सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने कल बताया था कौन सी है, काराकोरम में पड़ती है। काराकोरम में कौन सी पड़ती है, K2, गाडविन ऑस्टिन K2, जो काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय में पड़ती है। उसमें K2 जो चोटी थी वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है जो ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है, चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की देवी। क्या होता है, पर्वतों की देवी। इसका अर्थ होता है पर्वतों की देवी, ठीक है। मतलब सागरमाथा नेपाल में और तिब्बत में चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की देवी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8,848.86 मीटर, 86 मीटर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है इतनी है। उसके बाद कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कंचनजंगा जो है हिमालय की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,595 मीटर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, ठीक है। उसके बाद 8,595 मीटर, ठीक है। ये किसकी है, कंचनजंगा की। धौलागिरी की 8,167 मीटर, ठीक है। 8,167 मीटर की, ये किसकी है, धौलागिरी की। तो ये सबकी नहीं याद करनी है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है धौलागिरी की पूछी गई कई बार है, जो पेपरों में आई है मैं उसी से नोट्स बना के जो है देता हूँ। ये कई बार रिपीटेड है धौलागिरी की, और कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट की भी कई बार रिपीटेड है, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रमुख ग्लेशियर हैं हमारे जो महान हिमालय में कुछ ग्लेशियर हैं जो हमारे प्रमुख ग्लेशियर, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जो गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है। इसी ग्लेशियर से गौमुख से जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके गौमुख स्थान है, वहाँ से गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। गंगा का उद्गम होता है, जैसे ग्लेशियर ये मान लिया हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। इसके गौमुख स्थान से जो है ये हमारी भागीरथी निकल रही है, ठीक है। ये भागीरथी निकली और ये अलकनंदा आ रही है, ठीक है। ये हमारी भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। तो ये आगे एक साथ में बहने लगती हैं। जब एक साथ बहनेंगी, इनकी संयुक्त धारा जो चलेगी उसको फिर क्या कहने लगते हैं, उसको हम गंगा कहने लगते हैं, ठीक है। तो गंगा का मतलब गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगोत्री हिमनद से हुआ है। गंगोत्री हिमनद बोल देंगे या गंगोत्री ग्लेशियर बोल देंगे, ठीक है। कुछ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला ग्लेशियर कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री के बारे में हमने पहले डिटेल में अभी बता दिया। यमुनोत्री ग्लेशियर क्या है, यहाँ से यमुना निकली है, ठीक है। यमुना निकली है, ठीक है। यमुनोत्री है कहाँ पे, ये यमुनोत्री है बंदरपूछ पहाड़ी पे। बंदरपूछ पहाड़ी जो थी हमारी कहाँ पड़ी, उत्तराखंड में पड़ी थी। उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी। वहाँ से जो है यमुनोत्री ग्लेशियर जो है, यमुनोत्री हिमनद भी बोल सकते हैं, वहाँ वो बंदरपूछ पहाड़ी पे स्थित है हिमनद, वहीं से निकली है हमारी यमुना नदी, ठीक है। इंडो सांगपो सचर जोन, आगे देखते हैं। इंडो सांगपो सचर जोन बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय से अलग होती है। मतलब इंडो सांगपो सचर जोन एक ये लाइन है, इसमें बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस ये ऊपर वाला भाग है और उसके बाद ये यहाँ से चालू होता है बृहद हिमालय,
तो जो है बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो रेखा है हमारी, जो अलग करती है दोनों को, बृहद हिमालय को और ट्रांस हिमालय को, जो ये रेखा अलग कर रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, इसका नाम क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन है। फिर क्या कह रहा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय था, ये महान हिमालय था। ठीक है, देखिए ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है ट्रांस हिमालय, ये वाला हमारा ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये वाला हमारा ट्रांस हिमालय है, ये वाला हमारा महान हिमालय है, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया जाके? मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय का हो या लघु हिमालय का हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इसके बीच में जो जगह बच रही है, इसके बीच में एक रेखा है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है, तो ऊपर कौन सा है हमारा? ट्रांस हिमालय है, नीचे कौन सा हमारा है? महान हिमालय है। कौन सा है? महान या लघु हिमालय है। ठीक है, तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या था? इंडो सांगपो सचर जोन। इसको हिंज लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंज लाइन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हिंज लाइन भी कह सकते हैं या इंडो सांगपो सचर जोन। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन अलग करती है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं। उसके बाद क्या देखें? उसके बाद ये देखते हैं हम कि ये तो महान हिमालय हो गया और ये हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में भी एक लाइन हमारी पड़ी हुई है। ठीक है, ये लाइन जो है इसको क्या कहते हैं? ये भी तो अलग कर रही है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और उसको महान हिमालय को अलग कर रही ये वाली लाइन। इसका नाम जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इस वाली को हिंज लाइन कहते हैं, इस वाली को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये ऊपर हमारा ट्रांस हिमालय है, ये बीच वाला जो महान हिमालय हुआ, और ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय हुआ। इसको अलग करने वाली कौन सी रेखा है? इंडो सांगपो सचर जोन। इसको कौन सी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है हमारा? माउंट एवरेस्ट के बारे में जो है कुछ पॉइंट जो लिए गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बारे में क्या बताया? जैसे हमने उसकी ऊंचाई के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत में ही स्थित है। मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हमारी हिमालय में ही स्थित है। हिमालय में ही स्थित है। वो कौन सी है? वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई उसकी है 8,848.86 मीटर। कितनी है? 848, मतलब 8,848.86 मीटर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी बता चुके थे, पर्वतों की देवी चोमोलंगमा कहा जाता है तिब्बत में इसको, और नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया, और टॉपिक भी हमारा कौन सा चल रहा था? माउंट एवरेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बता दिया इस टॉपिक को यहीं पे। ठीक है, माउंट एवरेस्ट क्या? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला थी, कब चढ़ी थी वो? 1984 में चढ़ी। उसका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। मतलब 1984 में जो फतेह हासिल की थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के भारतीय महिला, वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम एक बार डिस्कस कर लें, जो हमारा ये ट्रांस हिमालय हमारा हो गया था, उसके बाद में ये महान हिमालय वाली जो रेंज हमारी गई है ये वाली, उसके बाद ये हमारी मध्य हिमालय, एक मिनट, ये क्या है? ये हमारी मध्य हिमालय की रेंज है। ठीक है, ये क्या है? मध्य हिमालय की रेंज है। उसके बाद में ये हमारी शिवालिक की रेंज है। ठीक है, शिवालिक की रेंज है। ठीक है, शिवालिक की रेंज है कौन सी? ये वाली जो रेंज गई है हमारी, ये शिवालिक की रेंज है। ठीक है, ये शिवालिक की रेंज है। तो मध्य हिमालय मतलब महान हिमालय या बृहद हिमालय जो हमारा है ना, मतलब है ये कहीं से भी छूटा या टूटा फूटा नहीं है। ये ऐसे चला है तो बिल्कुल बनता हुआ ही चला गया है, कहीं पे इसमें कट नहीं लगे। तो इसमें कुछ दर्रे बनाए गए हैं इसको पार करने के लिए, या चढ़ाई इस पे
चढ़ने के लिए जो दर्रे बनाए गए उन दर्रों के बारे में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। दर्रे, उसके बाद जो हमारा ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय ये टूटा फूटा मतलब ये टूटा है, ये छूट छूट के बना हुआ है, ठीक है। बीच बीच में इसमें गैपिंग हुई है, ठीक है। इसमें मध्य हिमालय में जो है गैपिंग हुई है, लेकिन जो हमारा महान हिमालय जो है या बृहद हिमालय है, इसमें कोई गैपिंग नहीं है, ये कंटिन्यू बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ दर्रे या पास जिसको बोलते हैं वो हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और कल इसकी जो ये छूट छूट के बनी हुई हैं, कहीं कहीं पे गैपिंग है किसमें, मध्य हिमालय में, तो इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे ये मध्य हिमालय में है, ये यहाँ से यहाँ तक बना है तो इसको अलग नाम दे दिया गया, ये यहाँ से यहाँ तक बना इसको अलग नाम दे दिया गया, ये यहाँ से यहाँ तक बना इसको अलग नाम दे दिया गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ इसको अलग नाम दे, तो मतलब कि ये वाली जो है श्रेणी मध्य हिमालय, ये अलग अलग करके बनी हुई है, ठीक, टुकड़ों में बनी हुई है। ये टुकड़ों में नहीं है, एक साथ में है। तो इसको पार करने के लिए हमें दर्रे और उस मतलब दर्रे बनाने, दर्रे हैं तो दर्रों का हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। दर्रों का डिस्कस करना है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, दर्रे है, ठीक है। दर्रे देखिए, महान हिमालय जो है, हिमालय के जो दर्रे हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, राज्य दिए हुए हैं, किस राज्य में कौन से दर्रे हैं, ठीक है, उनके बारे में। कश्मीर जो हमारा है, कश्मीर के अंदर बुर्जिल और जोजिला दर्रा, बुर्जिल और जोजिला दर्रा कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से हैं, बाड़ा लाचा और शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा और शिपकिला दर्रा कहाँ पे है, बाड़ा लाचा और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। फिर थांगला, नीति और लीप लेखा, थांगला, नीति और लीप लेखा ये कहाँ पे पड़ते हैं, ये हमारे उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद बोमडिला और बुमला, बोमडिला और बुमला दोनों बा से हैं, ठीक है। बोमडिला और बुमला ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो हैं दोनों बा से शुरू होते हैं, बोमडिला और बुमला, बोमडिला और बुमला दोनों कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा था बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय, बृहद हिमालय था, जिसके हमने ग्लेशियर, जो मुख्य ग्लेशियर थे, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आ सकते थे, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने इसके प्रमुख दर्रे जो अभी तक पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, जैसे जोजिला पूछा गया था, बुर्जिल पूछा गया था, और शिपकिला, बाड़ा लाचा, नीति पूछा गया था, लीप लेखा, थांगला, बोमडिला और बुमला भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो प्रमुख दर्रे थे उन पर भी डिस्कस हुआ। माउंट एवरेस्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे उन पर भी डिस्कस हुआ। उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया। नेपाल में उसको क्या कहते हैं, अपने भारत में तो माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये सब चीज़ों का डिस्कस हुआ है। यहाँ पर हमारा बृहद हिमालय या मध्य हिमालय पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक पे, किस पे, मध्य हिमालय पर और शिवालिक पे डिस्कस करेंगे। कब करेंगे, अगली वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में हम क्या शिवालिक और मध्य हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है जो ये हमने बताया था कल, ये दो टॉपिक तो बताए थे, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में। इसके अलावा अगर वीडियो बड़ी नहीं हो रही होगी तो हम जो प्रादेशिक विभाजन था हिमालय का, प्रादेशिक विभाजन, उसको भी इसी में इंक्लूड करके नया टॉपिक डाल के, सेंटर में नया टॉपिक डाल के उसको भी इसी में अगली वीडियो में कवर कर देंगे। तो उसमें कितने टॉपिक हो जाएंगे, मध्य हिमालय हो जाएगा और शिवालिक हो जाएगा। यहाँ तक करेंगे तो हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम सेंट्रल हेडिंग डाल के जो है प्रादेशिक विभाजन का भी डिस्कस उसी में कर देंगे पूरा, ठीक है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो वो, और पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिमालय हमारा। फिर हम उत्तरी मैदान पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो है, हमारी भारत का भूगोल है, वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है।